हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 10 नवंबर 2022। आज हम अटेंड करेंगे 10 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करा करिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिनेवा में होने वाले जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के 41वें सत्र में यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इसमें ये बोला है कि जो जिनेवा में अभी होने वाला है यूनिवर्सल प्रोडक्ट रिव्यू के 41वां सत्र जो होने वाला है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वह कौन कर रहा है। तो इस बार जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो इस भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किशोर के बासा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, किशोर के बासा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी का मतलब जो किसी बड़ी बड़ी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें सबसे अच्छे जो एम्प्लॉयज़ हैं वह किस कंपनी में है। तो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी शीर्ष पर है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि टॉप 20 में भारत की केवल और केवल एक कंपनी है। भारत की जो है एक कंपनी है वो है जियो की कंपनी, रिलायंस जियो। 20वें नंबर पर उसको स्थान दिया गया है। और टॉप पर कौन सी कंपनी है? वो है सैमसंग की कंपनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में टॉप पर कौन सी कंपनी है? वो है सैमसंग। और टॉप 20 में 20 नंबर पर रखा गया है हमारी भारत की कंपनी जो है अंबानी की, रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र की सड़क संपर्क के लिए 350 मिलियन डॉलर के लोन को मंजूरी दी है। तो किस राज्य के मुख्य आर्थिक क्षेत्र की सड़क संपर्क योजनाओं के लिए मंजूरी दी गई है एशियाई विकास बैंक के द्वारा 350 मिलियन डॉलर के ऋण की? तो वो है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रमोद भगत और मनीषा रामदास दोनों बैडमिंटन खेलते हैं। तो ये जो प्रमोद भगत और मनीषा रामदास हैं, उन्हें BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में एकल स्वर्ण पदक मिला है। यह प्रतियोगिता हो कहाँ पे रही थी? तो यह प्रतियोगिता हो रही थी जापान के टोक्यो में। उसमें ये लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल लेके आए पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है। तो जो यह दिवस है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, यह मनाया जाता है कल के दिन यानी कि 9 नवंबर को यह मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो जो होते हैं लोगो का अनावरण किया है। हर एक समिट का एक लोगो होता है, देखा होगा आप सभी ने। तो उसका अनावरण किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगों का अनावरण किया है, क्योंकि यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होने वाला है मार्च में। 2023 में होगा ये मार्च में। और आंध्र प्रदेश का नाम आया है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। वहाँ के जो सीएम है वो कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और विश्वभूषण हरिचंद वहाँ के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है। तो जो है 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप है वह शुरू हुई है साउथ कोरिया में। अच्छा, साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। वहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो कौन होती है? साउथ कोरियन वॉन। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो, उनका नाम क्या है? यू सोक योल। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा राज्य सोने की एक समान कीमत वाला पहला राज्य बन गया है। मतलब इसमें बोला गया है कि पूरे राज्य के जितने भी जिले हैं, जितने भी शहर हैं, उन सब में सोना जो होता है गोल्ड, उसकी केवल एक ही कीमत होगी, एक समान कीमत। तो यह ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य होगा वो, तो वो है केरल। और पहला राज्य है इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अब केरल का नाम आया है तो केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रपुरम।
वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान, और पिनराई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक जब कोई आती है करंट में चलती है उससे क्वेश्चन जरूर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, किसने विनिंग द इनर बैटल ब्रिंग द बेस्ट वर्जन यू टू क्रिकेट पुस्तक लिखी है? तो यह जो पुस्तक का नाम है, यह किसने लिखा है इस पुस्तक को? तो लिखा है सेन वॉटसन ने। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि इसको हिंदी में लिखिए, तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही पुस्तक का नाम एक ही होता है, तो इसको इंग्लिश में याद करना ज़्यादा सिंपल होता है, इसीलिए इसको इंग्लिश में ही पढ़ो। तो इस पुस्तक का नाम है विनिंग द इनर बैटल ब्रिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू क्रिकेट। तो इसको किसने लिखा है? सेन वॉटसन ने इस पुस्तक को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो जो भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण है वह गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है, और गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है इस समय? अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हाथी दंतक ग्रहण योजना को अनावरण हुआ है? तो कि ये जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है यह किस राज्य में है? या तो है तमिलनाडु में, आप सभी को पता है। यहाँ पे हाथी दंतक ग्रहण योजना का अनावरण हुआ है। अच्छा, ये योजना है किस चीज़ के लिए, क्या है इस योजना का मतलब? तो हाथी दंतक ग्रहण योजना मतलब कि जो भी जिसको भी हाथी को गोद लेना है वह इस रिजर्व में आके हाथी की देखभाल के लिए फंड दे सकता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। तो यही है हाथी दंतक ग्रहण योजना। कहाँ शुरू हुई है ये? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। M.K. स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री, R.N. रवि वहाँ के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश की ये फिल्म है? इसका नाम है अल्मा एंड ऑस्कर। यह एक फिल्म का नाम है अल्मा एंड ऑस्कर, जिसको IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत होगी। इस देश की फिल्म से ही इसकी शुरुआत होने वाली है, जो यह होने वाला है गोवा में। तो ये किस देश की फिल्म है? यह है ऑस्ट्रिया की फिल्म। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? तो यह किस राज्य ने किया है कि जो पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करेगी हस्तशिल्प नीति से? तो यह किया है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और अशोक गहलोत वहाँ के CM है, कलराज मिश्रा गवर्नर है वहाँ के। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसे 2022 के लिए बैली के एशगोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो 2022 के लिए बैली के एशगोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुभाष बाबू को इससे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में तोखो एमंग वर्ल्ड काउंट की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो यह जो तोखो अमंग वर्ल्ड काउंट है इसकी मेजबानी नागालैंड राज्य कर रहा है। अब नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। वहाँ के जो CM है वो कौन है? नेफ्यू रियो, और जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी एयरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो कौन सी ऐसी एयरोस्पेस कंपनी है जो भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो वह है स्काई रूट एयरोस्पेस। यही वो कंपनी है जो निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।